हुजूर एक एक बड़ी मतलब बहुत सारे हो सकता है लोगों की नुमाइंदगी भी हो जाए। इंसान ना बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखता है। जैसे किसी की ख्वाहिश होती है कि वो किसी बैरून मुल्क के अंदर उसकी जॉब लग जाए, तो ख्वाब में वो इसी तरह से देखता है। अच्छा, मेरे पास इस तरह का ये सवाल भी है। फिर इसी तरह कुछ लोगों को रकम की ज़रूरत होती है, वो ख्वाब में देखते हैं कि उनको कहीं से कुछ बहुत बड़ी रकम हाथ लग गई है। तो इस तरह की जो ख्वाहिशात भी लोगों की होती हैं, और फिर इस तरह की वो ख्वाब की हालत में भी चीज़ें देख रहे होते हैं। और यूथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की वो डिज़ायर रखते हैं। तो क्या फरमाएंगे कि अगर ख्वाहिशात भी हों और ख्वाब में वो ही देखा जाए, तो क्या वो जो सफ़र है उस चीज़ तक पहुंचने का वो कम होगा, या क्या ख़राबी है, या क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, क्या फरमाएंगे? देखिए, इसमें जो आपने सिचुएशन बताई है, हाँ जी। तो गलबा तो सोचों का ही होता है। सही। एक तादाद है लोगों की कि जो बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क सफ़र के लिए ज़हन बनाकर बैठी हुई है, तो वही चीज़ ख्वाब के अंदर नज़र आ जाती है। ठीक तो है। इसमें 99% तो यही समझ में आता है कि चूँकि उनकी शदीद ख्वाहिश है, तो वो चीज़ उनको ख्वाब के अंदर नज़र आ जाती है। सही। इससे कोई ये साइन लेना कि वाकई में चला जाऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा दुश्वार है। बक्या रही ये बात कि ये ख्वाहिश होती है, तो मशवरा यही देते हैं कि जितनी मेहनत आपने बाहर जाके करनी है, उससे आधी भी यहाँ कर लेंगे ना, तो इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो उमूमन होता ये है कि लोग भाई बाहर जाके करूँगा ये, अरे भाई जी। यहाँ कर लो। अच्छा, जहाँ जाना चाहते हैं उसके एतबार से ये बैरून मुल्क है। ये बैरून मुल्क भी तो इसी दुनिया का हिस्सा है ना। ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूँगा कि बाज़ मुल्क ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले होते हैं, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आप जाएंगे तो वहाँ पर, मैंने कई ऐसे लोगों को बर्बाद होते देखा है कि बाहर के ख्वाब में यहाँ भी काम ढंग से नहीं करते। सही। और हर कोई बाहर जाकर कंफर्टेबल हो और बाहर जाकर आसाइश वाली ज़िंदगी गुजारे, ज़रूरी नहीं। अगर आप रेशो का फ़र्क देखेंगे तो बहुत कम ही रहेगा। मैं इस रियलिटी का भी इनकार नहीं करूँगा कि बाद ममालिक हैं जहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। मेरे जानने वाले हैं, जी। पिछले शायद 1-2 महीने की बात है, पाकिस्तान में अच्छा कारोबार, अपना ज़ाती घर, ज़ाती कारोबार, फैमिली बिजनेस, सब चीज़ें उनकी बेहतरीन लाइफ है। यानी कि गाड़ी, जो एक बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि लोग सहूलत जिसको कहते हैं, जिस शहर में रहते हैं उस शहर की सबसे अच्छी ना सही उसके नीचे वाले दर्जे की कॉलोनी में वो रहते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सौ से बेहतर हैं। लेकिन वही बाहर जाना है, बाहर जाना है। सही। चले गए जी, करोड़ों रुपए लगाए, चले गए। करोड़ों रुपए। लग जाते हैं ना फैमिली के साथ, जब बंदा गया 2-4 अफराद, तो फैमिली के फिर साथ। वीज़े में, टिकट में खर्च हो गया। अब सब हो गया, सही। तो वो जनाब, वो साहिब वहाँ पर कर क्या रहे हैं जी, डिलीवरी बॉय बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, हमारे यहाँ वो एक कंपनी है, समझो कि उसमें काम कर रहे हैं वो, ठीक है। खाना पहुँचा रहे हैं लोगों को घरों में। तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि ये लाइफ अच्छी या वो लाइफ अच्छी? अब वहाँ जाके यही करना है तो भाई उससे आधी मेहनत यहाँ कर लो। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है और बहुत मर्तबा ऐसा होता है। हाँ, किसी का वाकई स्किलफुल है और उसके पास बहुत कुछ है और जाने से पहले ही उसकी बहुत अच्छी जॉब है या इतना पैसा है कि जाकर वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं। इन सब के बावजूद जी। वहाँ पर क्या ईमान का तहफ़्फ़ुज़ वैसा है जैसा यहाँ है? आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर कैसा दांव पे लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो क्या वैसा है? आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन इस पहलू पर कभी आपने गौर किया या बिल्कुल अंधों, बहरों, गूंगों की तरह भागते चले गए? मेरी एक इस्लामी भाई से मुलाकात हुई, वो जिस कंट्री में है, वो अभी तो बच्चे छोटे उनके, जी। लेकिन जब उनसे तालीम के हवाले से और चीज़ों के हवाले से बात हुई तो वो बेचारे अफसरदा से हो गए, क्योंकि देयर इज़ नो फ्यूचर। क्योंकि हमारा जो इस्लामिक कल्चर यहाँ पर है सही। और जो एक डोमिनेशन है माशाअल्लाह, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे नहीं हैं। ठीक है। तो ज़ुबान हाल से वो कह रहे थे कि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो दाव पर है। ओहो। अल्लाह जिसे महफूज फरमाए।
लेकिन वो समझदार है, मॉल से मुंसलिक हैं, तो लग ये रहा था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन सब ऐसा करते नहीं हैं। तो ये इस तरह के ख्वाब देखने से पहले जागते हुए इन सब चीज़ों पे गौर ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, यही कंक्लूज़न है और यही एक मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं।